तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, इन मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। नमस्कार दोस्तों, आज फिर हाजिर हूं मैं एक बार फिर आपके सामने करंट अफेयर्स का शो लेकर। तो जुड़ जाइए हमारे साथ और वीडियो को शेयर कर दीजिए और पहुंचा दिए हर एक स्टूडेंट के पास जो अब नहीं कहेगा कि मैं करंट अफेयर्स में फेल हो गया। तो आइए शुरू करते हैं आज के समाचार। अपनी मस्तिष्क की सीमाओं को बढ़ा लीजिएगा। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। हाल ही में 12वां, कौन सा 12वां डिफेंस, 12वां, अच्छा ये दो पर लिख दिया गया, कोई नहीं। 12वां डिफेंस एक्सपो, 12वां डिफेंस एक्सपो कहां शुरू हुआ? तो ये गुजरात की कैपिटल गांधीनगर में, गुजरात की कैपिटल गांधीनगर में शुरू हुआ। क्या 12वां डिफेंस एक्सपो कहां शुरू हुआ? तो गुजरात की कैपिटल गांधीनगर में शुरू हुआ है। आइए नेक्स्ट पे। हाल ही में 22वां विश्व ब्लॉकचेन शिखर सम्मेलन, 22वां विश्व ब्लॉकचेन शिखर सम्मेलन कहां शुरू हुआ है? तो यह हुआ है दुबई में। कहां? दुबई में शुरू हुआ है। कहां शुरू हुआ है साथियों? दुबई में, याद रख लेना, दुबई में शुरू हुआ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस राज्य के सीएम ने राज्य के पहले सरकारी अंग्रेजी मीडियम कॉलेज का उद्घाटन किया है? तो ये त्रिपुरा किया है। किसने किया है? त्रिपुरा ने। किस राज्य के सीएम ने राज्य के पहले सरकारी अंग्रेजी मीडियम कॉलेज का उद्घाटन किया है? अब तक क्या होता था, जो सरकारी कॉलेज होते थे वो हिंदी मीडियम में होते थे, लेकिन यहां क्या होगा कि ये पहला सरकारी अंग्रेजी मीडियम कॉलेज का उद्घाटन किया है। किसने? त्रिपुरा ने किया है। त्रिपुरा की कैपिटल क्या है? अगरतला। और सीएम कौन है? मानिक शाह। त्रिपुरा के सीएम लिखने ना मानिक शाह। दोस्तों ये सीएम है, कैपिटल है, इनका टॉपिक हम अलग से पढ़ेंगे। जैसे केंद्रीय मंत्रिमंडल है, जैसे कौन किस स्थिति पर सिचुएटेड है वो पढ़ेंगे, और राजस्थान मंत्रिमंडल पढ़ेंगे, ठीक है, और कैपिटल करेंसी पढ़ेंगे, सीएम वगैरह का अलग से टॉपिक बनाकर पढ़ेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका क्या हो गया? त्रिपुरा ने शुरू किया है कि पहला सरकारी अंग्रेजी मीडियम कॉलेज, क्या पहला सरकारी अंग्रेजी मीडियम कॉलेज त्रिपुरा ने शुरू किया है। आइए नेक्स्ट पे। 2022 के सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? बारबरा मेटकाफ। किसे? बारबरा मेटकाफ। तो ये बारबरा मेटकाफ है कौन? ये बारबरा मेटकाफ है। ये जो बारबरा मेटकाफ है ये है अमेरिका के एक इतिहासकार हैं, अमेरिका के एक इतिहासकार है जिन्हें इसे सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में जेवोलियन थ्रोअर, याद आ रहे होंगे नीरज चोपड़ा, जेवोलियन थ्रोअर डीपी मनु। कौन है? डीपी मनु ने नेशनल ओपन एथलेटिक्स में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक, यानी गोल्ड मेडल जीता है। कौन सा जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। और ये जो नेशनल ओपन एथलेटिक्स है, नेशनल ओपन एथलेटिक्स ये जो प्रतियोगिता है ये कहां संपन्न हुई है? तो ये बेंगलोर में संपन्न हुई है साथियों। जिसे सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिलिकॉन वैली कहा जाता है। नेक्स्ट पे आइए। हाल ही में अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अरुण बंसल। किसे? अरुण बंसल। अगर आपको याद होगा तो हमने कल पढ़ा था कि जो पेटीएम पेमेंट बैंक है उसका जो अंतरिम सीईओ चुना गया है वो किसे चुना गया है? दीपेंद्र सिंह राठौड़। और यहां पर कौन है? अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अरुण बंसल को। किसे? अरुण बंसल को नियुक्त किया गया है। नियुक्ति से संबंधित मैं बता देता हूं आपको कि स्लोवा गणराज्य अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। वहां किसे भारत ने वहां किसे अपना राजदूत नियुक्त किया? तो अपूर्वा श्रीवास्तव को। किसे? अपूर्वा श्रीवास्तव को वहां अपना राजदूत नियुक्त किया है। बात करते हैं थाईलैंड की, जिसे सफेद हाथियों का शहर कहा जाता है, वहां किसे नियुक्त किया गया है? नगेश सिंह को। और बात आई जब जापान की तो सीबी जॉर्ज। कौन? सीबी जॉर्ज। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
हाल ही में 2022 का बेलोन डी और पुरस्कार, बेलोन डी और पुरस्कार जिसे क्या कहा जाता है, गोल्डन वॉल्व पुरस्कार, क्या गोल्डन वॉल्व पुरस्कार कहा जाता है इसे, बेलोन डी और पुरस्कार किसने जीता है, तो ये जीता है करीम बेंजेमा, करीम बेंजेमा व एलेक्सिया पुटेलस, करीम बेंजेमा व एलेक्सिया पुटेलस ने ये जीता है कौन सा पुरस्कार, बेलोन डी और पुरस्कार जिसे गोल्डन वॉल्व पुरस्कार भी कहा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट, क्या कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन कहां हुआ है, पंजाब में हुआ है, कहां हुआ है, पंजाब में हुआ है। कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट पंजाब में हुआ है। इसकी कैपिटल क्या है, चंडीगढ़ है, कैपिटल है इसकी चंडीगढ़। और वर्तमान में सीएम आपको पता है भगवंत मान है, आप प्रत्याशी भगवंत मान है, भगवंत मान, कौन है, भगवंत मान। तो कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट, बायोगैस और बायोमास अलग अलग होती है साथियों, जो साइंस के स्टूडेंट हैं उन्हें तो बिल्कुल तरीके से पता है कि बायोगैस और बायोमास अलग अलग होती है। वो एक सीएनजी भी होती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, वो अलग चीज होती है। ये क्या है, कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट है। इसकी विशेषता क्या है कि ये एशिया का सबसे बड़ा है, एशिया का सबसे बड़ा है कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश में वैश्विक युवा जलवायु शिखर सम्मेलन शुरू होगा, तो कहां शुरू होगा, बांग्लादेश में शुरू होगा। वैश्विक युवा जलवायु शिखर सम्मेलन, क्या वैश्विक युवा जलवायु शिखर सम्मेलन है वो कहां शुरू होगा, बांग्लादेश में शुरू होगा। और बांग्लादेश की कैपिटल क्या है, सभी को पता है, बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। कैपिटल करेंसी का टॉपिक अलग से पढ़ेंगे। बांग्लादेश की कैपिटल होगी ढाका और इसकी जो करेंसी है, मुद्रा है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, टका। क्या है, बांग्लादेश की मुद्रा करेंसी टका है और राजधानी कैपिटल क्या है, ढाका। और इसकी जो प्रेजेंट टाइम में प्राइम मिनिस्टर है बांग्लादेश की, वो कौन है, शेख हसीना। कौन है साथियों, शेख हसीना। तो क्वेश्चन क्या हो गया कि वैश्विक युवा जलवायु शिखर सम्मेलन कहां शुरू होगा, तो ये बांग्लादेश में शुरू होगा। कहां शुरू होगा, बांग्लादेश में शुरू होगा। कैपिटल ढाका होगी, करेंसी टका है और प्रेजेंट टाइम में प्राइम मिनिस्टर कौन है, शेख हसीना। और बांग्लादेश का जो स्थान देखा था किसमें, इंडियन हंगर इंडेक्स, इंटरनेशनल हंगर इंडेक्स में जो बांग्लादेश की स्थिति थी वो कितने नंबर पर था, 84 नंबर पर था। कितने में से, 121 में से। और भारत की यहां पे स्थिति थी 107 नंबर। कितनी दयनीय स्थिति नजर आ रही है आपको, 107, 121 में से 107वीं स्थिति भारत की थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसने नए लेखा महानियंत्रक के रूप में कार्यभार संभाला है, नए लेखा महानियंत्रक के रूप में कार्यभार किसने संभाला भाई, भारती दास ने। किसने संभाला है, भारती दास में। भारती दास ने क्या है, नए लेखा महानियंत्रक के रूप में कार्यभार संभाला है। अब मैं आपको बताता हूं कि जो राजस्थान हाईकोर्ट के नए जज बने हैं, न्यायाधीश बने, मुख्य न्यायाधीश कौन बने, पंकज मित्तल बने हैं। लिख लेना ये क्वेश्चन, लिख लेना, कौन बने हैं, पंकज मित्तल बने हैं। राजस्थान हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश बने हैं वो कौन बने हैं, पंकज मित्तल बने हैं। कौन बने हैं, पंकज मित्तल। और भारत के जो अटॉर्नी जनरल बने हैं वो कौन बने हैं, आर वेंकटरमणी बने हैं। ये मिटा के मैं आपको फिर से लिखाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। किस देश ने निहोन्स के लिए जीआई टैग पाने के लिए आवेदन किया है, तो जापान ने किया है। किसने किया है, जापान ने किया है। अब ये देखिए निहोन्स क्या है, निहोन्स एक चावल से क्या निकलता है, चावल से एक पेय पदार्थ बनाया जाता है। निहोन्स क्या है कि एक पेय पदार्थ है। कैसे बनाया जाता है, चावल को किण्वित करके, किण्वन क्रिया द्वारा चावल को किण्वित करके निहोन्स है, वो एक पेय पदार्थ है। अब क्या पता इसे नशा होता होगा या फिर कोई दवा है, पता नहीं है, लेकिन ये एक पेय पदार्थ है जो चावल से किण्वित करके बनाया जाता है। इस पर जीआई टैग पाने के लिए क्या है, जापान ने आवेदन किया है। अब जापान की कैपिटल क्या है, टोक्यो। जापान की कैपिटल है टोक्यो। करेंसी येन।
और प्रेजेंट टाइम में प्राइम मिनिस्टर कौन है? किशिदा फूमियो। कौन है? फूमियो किशिदा, सॉरी फूमियो किशिदा जापान के प्रेजेंट टाइम में क्या है? प्राइम मिनिस्टर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में वन्य जीव बोर्ड ने किस राज्य में नए बाघ अभयारण्य को मंजूरी दी है? तो एमपी को दी है। कहां दिए? किस राज्य में बनेगा बाघ अभयारण्य? एमपी में। एमपी में बाघ अभयारण्य बनेगा। अब एमपी की बात आती है तो हमने जो क्वेश्चन पढ़े थे उनको रिवाइज कर लेते हैं। एमपी का कड़ला जिला कार्यात्मक रूप से पहला आदिवासी पूर्ण रूप से साक्षर जिला बनाया। कौन सा? कड़ला। बात आती है एमपी की तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के अनुसार सबसे स्वच्छ प्रदेश, क्या? सबसे स्वच्छ प्रदेश। बात है शहर की तो लगातार छठी बार इंदौर बना है। कौन? इंदौर बना है। और स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 प्रदेश की बात है तो कौन बना है? एमपी बना है अपना। कौन बना है? एमपी, मध्य प्रदेश। अडानी ग्रीन ने अडानी ग्रीन ने 325 मेगावाट, कितनी? 325 मेगावाट की पवन ऊर्जा परियोजना शुरू की है। क्या की है? पवन ऊर्जा परियोजना 325 मेगावाट की अडानी ग्रीन ने शुरू की है। बात अगर एमपी की है तो विश्व का सबसे बड़ा 13 सौर ऊर्जा संयंत्र यहां लगाया गया है। बात एमपी की है तो सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान। सीएम शिवराज सिंह चौहान है। कैपिटल आपको पता है कौन क्या है? भोपाल है। कैपिटल भोपाल है एमपी की। तो साथियों मैं वही चीज कहूंगा, वही रूल बताऊंगा जो मैं फॉलो करता हूं। मैं यही नहीं कहता कि आप सुबह जल्दी उठिए, क्योंकि मैं खुद जल्दी नहीं उठता। जो रूल मैं फॉलो करता हूं वही मैं बताता हूं। तो मैं आपको एक मोटिवेशन बताता हूं कि मॉर्निंग में उठते ही 7 या 8 बजे जब भी आप उठते हो तो एक गोल बनाइए। क्या? एक गोल बनाइए और उसे अचीव करने में अपना पूरा दिन लगा दीजिए। और जब तक वो अचीव नहीं हो तब तक आप उसे जब तक अचीव नहीं हो तब तक अचीव करने का आप प्रयास करिए, उस गोल को अचीव करें। जय हिंद साथियों, मिलेंगे फिर इसी अंदाज में। जय हिंद।